नहीं कमिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। आलोक, आपके नाम का अर्थ क्या है? सर मैम प्रकाश। प्रकाश। यस मैम। आपने कुकिंग हॉबी लिखा है। यस मैम। आप क्या अच्छा बना सकते हैं? मतलब इंडियन में भी बहुत सारी खाने की वैरायटीज होती हैं, तो क्या बना सकते हैं आज? मैम मैं जब भी फ्री होता हूँ तो पनीर के अलग अलग डिशेज बनाना पसंद करता हूँ। अच्छा अच्छा, एक दो का नाम बताएंगे? मटर पनीर, शाही पनीर, अच्छा अच्छा, पनीर टिक्का, अच्छा अच्छा, पनीर चिल्ली। ओके। नॉर्थ इंडियन के अलावा भी आपको कोई खाना बनाने आता है? जैसे इंडिया में भी बहुत सारे खाने की वैरायटीज होती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग, साउथ इंडियन लोग अलग खाते हैं, राजस्थान, हर स्टेट की अपनी कुछ लोकल फूड्स होती हैं। मैं सामान्य तौर पे नॉर्थ इंडिया में ही रहा हूँ, ओके। बिहार उत्तर प्रदेश में, तो ओके। यहीं के खाने से ज़्यादा परिचित हूँ, तो यहीं खाना मैं सामान्य तौर पे बनाना पसंद करता हूँ। आप बिहार में किस जिले से संबंधित हैं? पूर्वी चंपारण जिले से। पूर्वी चंपारण का क्या इतिहास रहा है? सर ये पहले चंपारण के नाम से जाना जाता था, जो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण का संयोजन हुआ करता था, जिसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मोतिहारी था। और दूसरी बात कि सर इसके नाम के पीछे भी कुछ कहानी है। इस क्षेत्र में वन हुआ करता था और वन में चंपा नाम के वृक्षों की बहुलता के कारण इसका नाम चंपारण पड़ा। अभी चंपा का वृक्ष दिखता है वहाँ पे? यस सर, हाल में केबीसी विनर सुशील कुमार जो हैं वो इसके प्रसार को लेकर काफ़ी प्रयासरत हैं। अच्छा, तो चंपारण जिले में भारत में आप बता सकते हैं कोई वहाँ यहाँ से कोई सत्याग्रह की पृष्ठभूमि हुई है किसी नेता के द्वारा जो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे? सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी के द्वारा चंपारण की धरती से ही शुरू किया गया था 1917 में। और उसके बाद ही किसानों की चंपारण में हुआ है, तो चंपारण सत्याग्रह तो यहीं से होगी, लेकिन इसका आप भारत के संदर्भ में बताइए। सर इसके बाद ही भारत के स्तर पे गांधी जी को पहचान मिली, और इस एक नया प्रयोग था गांधी जी के द्वारा कि अहिंसा के माध्यम से किसानों के हित के लिए कोई सत्याग्रह के माध्यम से एक कर की दर को कम कराया गया। तो अहिंसा तो पुराना कॉन्सेप्ट रहा है, गांधी से भी पहले रहा है। बौद्ध और जैन भी लोग अहिंसा पर भी ज़्यादा फोकस करते थे। फिर आपका चंपारण नया कैसे हुआ? आधुनिक काल में सर गांधी जी ने उसको काफ़ी प्रचलित किया। उस समय जब काटमार की स्थिति चल रही थी, औपनिवेशीकरण का दौर था, तो उनके बातों पे कोई विश्वास करने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि कुछ लोग अलग तरह का एक विचार ही इसको मानते थे, जो पूरी तरह से लगता था कि कोई हवाई बात ही होगी। लेकिन गांधी ने इसको पूरी तरह से सत्य करके दिखाया कि उनकी अहिंसा जो है धैर्यवान की हिंसा है, कायरों की अहिंसा नहीं है। क्या लगा हुआ गांधी को उस समय अहिंसा का रास्ता पकड़ने के पीछे? कारण क्या रहा? सर किसी भी महान विचार के पहले वो विचार साधारण ही होता है। तो गांधी, मुझे लगता है कि उनकी दूरदर्शिता इस प्रकार की रही होगी, और ये जानते होंगे। अब दूसरी कारण ये भी हो सकती है कि सर उन्हें पता था कि हम लोग हिंसा या धन बल या विद्रोह के माध्यम से अंग्रेज़ों की बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने अहिंसा को बेहतर मार्ग उन्होंने सोचा होगा, और इसके माध्यम से वो आगे बढ़े। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गांधी जी ने अहिंसा को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में जोड़ दिया है ना? यस सर। और आपके चंपारण जिले का क्या महत्व है भूगोल के दृष्टिकोण से बिहार में? सर ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है नेपाल के साथ, तो इसका। आपके यहाँ एग्रीकल्चर की क्या स्थिति है? सर मुख्य जीविका का साधन कृषि ही सर। मेरे यहाँ कृषि पशुपालन होता है वहाँ पे? मेरे यहाँ चावल, धान, गेहूँ और मक्का, इसके अलावा गन्ने की खेती भी होती है। अच्छा। आलू की कृषि, सारी खेती आपके यहाँ? यस सर। आप किस जिले से बिलोंग करते हैं? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण सर। वहाँ के 5 गांव का नाम बता सकते हैं? यस सर। बताइए। सोनबरसा नामक गांव, बैरियाडीह, सेमरा, उसके अलावा धनखरैया। अच्छा, तो आप इसी 5 गांव में से किसी एक गांव से संबंधित हैं? यस सर। इस गांव का अक्षांश और देशांतर बताइए। सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट अभी
नहीं रिकॉल कर पा रहा। एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहे हैं, आपको याद ही नहीं था कभी? सर मैंने कभी पढ़ा था लेकिन अभी रिकॉल नहीं याद कर नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। आपके यहाँ कौन सी नदी बहती है? हमारे यहाँ बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक। यस बूढ़ी क्यों कह रहे हैं इसको? सर, इसके लंबाई के आधार पे हो सकता है कि कही जाती होगी। लंबाई के आधार पे तो नहीं कहा जाता है। फिर माफ़ी चाहेंगे, लंबाई मैं क्या, बहुत ज़्यादा बहुत कम? लंबाई से कैसे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं? मैं इस माफ़ी चाहूँगा सर, मैं इसके बारे में बहुत अवेयर नहीं हूँ। अच्छा। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? सर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है। यस सर। अच्छा। और पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? सर इस बार के मेरे लिए मेरा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए मैंने मेंस क्वालिफाई किया है। FAO के लिए। यस सर। अच्छा। तो आप इस सब्जेक्ट का कुछ प्रशासनिक उपयोग बता सकते हैं? यस सर। क्या क्या? सबसे पहले तो सर बजट बनाने में बजट हम लोग पढ़ते हैं और बजट में कई सारी तकनीकी शब्दावलियाँ भी होती हैं। तो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में मैं बजट की बेहतर समझ रखता हूँ। दूसरे तौर पे सर ये रोज़गार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी काफ़ी मदद कर सकता है अर्थशास्त्र। तीसरे तौर पे सर वित्तीय प्रबंधन में और वित्तीय नियंत्रण में अर्थशास्त्र हमें मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए कई बार हमारी इच्छाएं और संसाधनों की आवश्यकता अत्यधिक होती है लेकिन संसाधन सीमित होते हैं, तो हम वरीयता के आधार पर उनका उपयोग आवंटन कर सकते हैं। अच्छा। यस। और आपकी पोस्टिंग वैसे ही जगह पे कर दे जहाँ पे संसाधन ही कम है ना, तो आप उसमें बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। यस सर, तो उसमें ये आपका कहना है? यस सर, क्षमताओं के अनुसार बेहतर प्रयास किया जा सकता है। कर सकते हैं आप। यस सर। ग्लोबलाइजेशन क्या है? सर जब वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए किसी भी देश के द्वारा जब कर की दरों को में छूट दिया जाता है तो वैश्वीकरण की स्थिति कही जाती है। अच्छा, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या अंतर है? सर इन्फ्लेशन के अंतर्गत मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है जबकि डिफ्लेशन के अंतर्गत नकारात्मक मुद्रास्फीति होती है। अच्छा, बैंक का क्या रोल होता है अपनी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए? बैंक क्या करती है, वर्क क्या करता है? सर मुद्रा मनी सप्लाई नियंत्रित करके मनी सप्लाई नियंत्रित और बढ़ावा दे करके बैंक जो है आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित कर सकती है। उदाहरण के लिए जो मनी के लिए मौद्रिक नीति में जो भी टूल्स होते हैं उसके माध्यम से बैंक रेट को घटा और बढ़ा करके मनी सप्लाई आगे या पीछे किया जा सकता है। उसके माध्यम से आर्थिक गतिविधियाँ प्रोत्साहित या हतोत्साहित होती हैं। वो RBI का, लेकिन अगर बैंकर्स रोल में, जैसे बैंक को इंटरमीडिएटरी बोला जाता है, ठीक है, तो बैंक का क्या रोल होता है? नॉर्मल जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, SBI हो गया, इस तरह के जितने भी बैंक है उसका रोल क्या होता है, स्पेसिफिक रोल? सर ये मध्यस्थता करते हैं और एडम स्मिथ महोदय ने कहा था कि किसी भी देश में जब वित्तीय विनिमय जब सहज होता है तो उस अर्थव्यवस्था की प्रगति ज़्यादा तीव्रतर होती है। तो यदि ये लोग बेहतर विनिमय सुनिश्चित करते हैं तो हम लोग अर्थव्यवस्था को बेहतर संचालित कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ब्रोइंग और मतलब उसको जो बोरो करते हैं, डिपोजिट करते हैं, ठीक है, दोनों में क्या अंतर होता है? सर एक में तो हम लोग बैंकों से ऋण लेते हैं और दूसरी में ये लोगों की संपत्ति जो बैंकों में जमा होती है तो उसको ऋण के रूप में हम लोग लेते हैं, जबकि जमा के तौर पर जो हमारी पूंजी संचित होती है उसको हम बैंकों के लिए संरक्षा के रूप में देते हैं, जिस पे बेसिक रोल यही होता है। ठीक है, यस सर। ठीक है। अच्छा, बिहार में प्राइवेट सेक्टर में रोजगार क्रिएट करने के लिए, जनरेट करने के लिए क्या कुछ होना चाहिए? सर हाल ही में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 में हुआ था, जिसके माध्यम से लगभग 600 निवेशक भाग लिए थे और 50,000 करोड़ की डील हुई थी, जो फाइनल लगभग 40,000 करोड़ के आसपास हुई है। और आगे भी बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का प्रयास किया जा रहा है। सर ये एक बेहतर पहल है। दूसरा सर चनपटिया मॉडल के माध्यम से भी स्टार्टअप जो हुआ था उससे भी स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या है चनपटिया मॉडल? चनपटिया मॉडल में सर जो कोरोना महामारी के दौरान जो भी वर्कर प्रवास के रूप में अन्य राज्यों से लौटे थे, उनको क्वारंटीन के दौरान जिला प्रशासन के सहयोग से स्किल मैपिंग की गई थी और जो जिस काम में दक्ष था उसमें बात करके उनको एक जगह उपलब्ध कराया गया था ताकि वो लोग अपना प्रोडक्शन कर सकें सहूलियत से। और उसके बाद अपने बिहार भी एक बड़ा बाज़ार है और उस उत्पाद को बिहार में सप्लाई कर सकें। बिहार में महिलाओं में उद्यमिता कम है, कैसे बढ़ाएंगे इसको?
सर बिहार महिला उद्यमी योजना शुरू किया गया है सरकार के द्वारा। इसको काफ़ी तीव्रता से बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें 10 साल के लिए 10 लाख का ऋण, इसमें 5 लाख अनुदान होता है और 5 लाख की राशि ऋण के रूप में होती है 0 इंटरेस्ट रेट पे। एक बेहतर पहल है। बताइए किसी जगह का या केस स्टडी बताइए जहाँ पे ये सफल रहा हो। सर मुजफ्फरपुर में सर बैग क्लस्टर का शुरुआत किया गया है 40 महिला उद्यमियों के द्वारा, और जीविका का योगदान सर इसमें काफ़ी बेहतर हो जाता है। और जीविका के माध्यम से दीदी की रसोई और जीविका लाइब्रेरी और बिहार पुलिस एकेडमी में भी सर जो प्रशिक्षणार्थियों की जो वर्दी सिलाई होती है वो जीविका के सहयोग से महिलाओं के द्वारा ही किया जा रहा है। और एक SHG क्या है, सेल्फ ग्रुप का क्या है सर, जिसमें स्थानीय स्तर के लोग ही स्वयं छोटे छोटे बचतों के माध्यम से स्वेच्छा से एक साथ आते हैं और उन्हीं में से किसी को यदि कुछ काम पड़ता है तो माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से न्यूनतम ऋण पे उनको उपलब्ध कराते हैं। अच्छा, आपका जीविका है कि ईस्ट चंपारण वेस्ट चंपारण में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। वहाँ पे एक अपना एक पार्क है, वो क्या है, कौन सा पार्क है? बिहार में एक ही पार्क है। सॉरी सर, मैं बहुत अवेयर नहीं हूँ इसके बारे में। वाल्मीकि नगर BTR तो है, उसके बारे में मैं अवेयर हूँ। वाल्मीकि के बारे में सर पूछ रहे हैं। नेशनल पार्क है। यस सर, राष्ट्रीय पार्क है। अच्छा, इको टूरिज्म का बड़ा हब, अच्छा हब हो सकता है सर। अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में भारत अभी कौन से स्थान पे है? भारत सर 5वीं स्तर अर्थव्यवस्था हम लोग हाल ही में 5th रैंक पे। यस सर, नॉमिनल GDP के आधार पे। इसके क्या फायदे हो सकते हैं भारत के संदर्भ में? सर भारत के संदर्भ में ये कही जा सकती है कि हम लोग जहाँ वैश्विक अर्थव्यवस्था की प्रगति दर लगभग 3% है, उसी समय में हम लोग लगभग 8% की प्रगति दर पिछली वर्ष हासिल किए थे और हाल में 24-25 में जो प्रेडिक्शन है 7.2% के आसपास है। तो ये हो सकता है कि जिसका कारण ये भी रहा है कि FDI बड़ी ही तेज़ी से हाल ही में जो लास्ट आंकड़ा है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और निवेशक काफ़ी जागरूक हो रहे हैं यहाँ निवेश करने के लिए और निवेश अनुकूल उनको माहौल भी दिख रहा है। तो व्यापक स्तर पे रोजगार क्रिएशन हो सकता है और अर्थव्यवस्था और 2047 तक जो लक्ष्य रखा गया है कि हम लोग विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में हो सकते हैं, तो इसमें काफ़ी तेज़ी से भूमिका हम लोग बढ़ा सकते हैं। बिहार में टोटल टाइगर रिजर्व्स कितने हैं? मैम अभी तो एक ही है। और किससे बनाए जाने की बात हो रही है? कैमूर टाइगर रिजर्व की बनाए जाने की बात की जा रही है, जिसको इंडिया में कितना है टाइगर रिजर्व? माफ़ी चाहेंगे मैम, मैं रिकॉल अभी नहीं कर पा रहा हूँ। आरक्षण का मुद्दा कभी ना कभी आप देखेंगे रहेगा। अभी फिलहाल SC ST क्रीमी लेयर वाला, तो जिस आधार पे आरक्षण अभी भारत में दिया जाता है आपको पता होगा, रिजर्वेशन जो दिया वो सही है या उसमें सुधार की आवश्यकता है? आपको क्या लगता है? आपको पता होगा ना किस आधार पे हमारे यहाँ रिजर्वेशन दिया जाता है। अभी SC ST का मुद्दा क्रीमी लेयर वाला चल रहा है, तो उसमें क्या सही है अभी जिस आधार पे, या फिर उसमें कुछ बदलाव किया जाना चाहिए? कैसे करें? मुझे लगता है कि मैम जो चल रहा है अभी मतलब अच्छा चल रहा है और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पे, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पे रिजर्वेशन देने की बात की गई है। तो उसमें क्रीमी लेयर का कंसेप्ट हम लोग अभी इस स्तर पे नहीं पहुंचे हैं कि हम लोग क्रीमी लेयर के कंसेप्ट को आगे बढ़ा सकें SC ST के मामलों में। यस। आपके यहाँ का लैंग्वेज कौन सा है? लोकल लैंग्वेज सर, कौन सी भाषा बोली जाती है? हमारे यहाँ भोजपुरी बोली जाती है सर। तो भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में क्यों नहीं शामिल किया गया अभी तक? सर मुझे लगता है कि इसके लिए बेहतर प्रयास नहीं किया गया है उस तरीके से। किया तो काफ़ी गया है, संसद में भी ये बात उठी है, फिर क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भाषा में ही कुछ कमी है? सर भाषा तो काफ़ी रिच है, कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बोली जाती है। तो फिर क्यों नहीं शामिल किया गया है? क्या दिक्कत आ रही है? इसके लिए सर और बेहतर प्रयास किया जा सकता है ताकि शामिल किया जा सके। मतलब प्रयासों में कमी आ रही है और बेहतर किया जा सकता है सर। अच्छा, और मैथिली को शामिल किया गया, भोजपुरी को नहीं किया गया। अच्छा, हो जाएगा तो क्या फ़ायदा होगा? शामिल होने के बाद सर मैं बहुत एग्जैक्ट अवेयर नहीं हूँ सर, माफ़ी चाहेंगे। चंपारण अशोक के किसी चीज़ के लिए फेमस है? यस सर। कुछ मिला है अशोक का वहाँ से? यस सर, वहाँ अशोक का लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ है। क्या चीज़ है उसमें?
सब स्तंभ पे कुछ ना कुछ कैपिटल रखा हुआ है, वहाँ पे कौन सा कैपिटल? सर मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, यदि आपकी अनुमति हो तो अनुमान करना चाहूँगा। लगी सर सिंह की आकृति वहाँ से प्राप्त हुई है। सिंह हुआ है, श्योर है? सर श्योर नहीं है। अच्छा, वहाँ से बुल कैपिटल मिला है। यस सर। और Thank आपको you, sir. जब अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट के हैं तो आपको ये पता होना चाहिए वो बुल कैपिटल कहाँ रखा हुआ है। सर मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। कलकत्ता में रखा हुआ है, इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में। थैंक यू सर। चल ठीक है। ऐसे दो हैं, एक आपने बताया लौरिया के अलावा भी कुछ है फेमस रामपुरवा। रामपुरवा, चंपारण। रामपुरवा में जो सर बता रहे हैं उसमें बैल का कुछ। बैल का मिला है। यस सर। रामपुरवा, फ्लोरिया, नंदनगढ़। ठीक है, चलिए आपको ओवर करते हैं हम लोग, जाइए फिर हम आपको बुलाते हैं। ठीक है। थैंक यू सर।